इटली में आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहा हूँ। एक मैसेज करते आपका रिप्लाई भी आ जाता जल्दी। 10 जगह देखा, इधर ऑफलाइन भी हमने पहले ट्राई किया था। मेरे को सब पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कंसल्टेंसी को लेकर इतना फ्रॉड चलता है, हर चीज होती है। तो हम्म। आपको एफएलसीएस के बारे में पता कैसे चला? तो वहाँ पे हमें थोड़ा ट्रस्ट नहीं हुआ। हेलो केशव, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वीजा। ओके सर। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर, बस बहुत बढ़िया सर। केशव, आपका वीजा हाँ सर। दिल्ली कॉन्सुलेट से लगा है। हाँ आप जी। बिफोर स्टार्टिंग और गेटिंग इनटू द वीडियो एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका, कि आप कौन, कहाँ से हो, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और आपने प्रीवियस एजुकेशन कहाँ से किया, और आप क्या पढ़ने जा रहे हो। मेरा नाम केशव सलारी है। मैं जम्मू से हूँ। हम्म। और मैंने अपना स्कूलिंग की हुई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्कूल से। और आगे मैं इटली में अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहा हूँ। एंड ये किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप? यूनिवर्सिटी ऑफ पैरोगिया। ठीक है। तो आपने जो इटली का पूरा प्रोसेस था, ये कब स्टार्ट किया था? जून जुलाई में। तो आपको हम्म। एफएलसीएस के बारे में पता कैसे चला? हमें पता चला यूट्यूब से आपकी वीडियोस देख के, तो वहाँ से हमने आपको कांटेक्ट किया, तो आगे आपने हमें बताया क्या करना है क्या नहीं। तो आपने एकदम ऐसे ट्रस्ट कैसे कर लिया? कोई ऑनलाइन एक होता है ना एजेंसी, आपको पता है कि कंसल्टेंसी लेकर इतना फ्रॉड चलता है, हर चीज होती है, तो हम्म। एकदम ऐसे किसी बंदे पे ट्रस्ट करना। हाँ हाँ हाँ। मतलब पहले हमने 10 जगह देखा, इधर ऑफलाइन भी हमने पहले ट्राई किया था थोड़ा सा। अच्छा। तो वहाँ पे हमें थोड़ा ट्रस्ट नहीं हुआ। आपकी वीडियोस देख के थोड़ा लगा कि आप स्टूडेंट भी हो वहाँ के, तो थोड़ा एक तो होता भी है ना। तो अच्छा। ऊपर से जब हमने आपसे बात की तो हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ जेन्युइन है थोड़ा। तो जिस टाइम पे अपन स्टार्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे लग रहा था कि वीजा वगैरह कुछ ऐसा आ भी जाएगा, शायद हम पहुंच जाएंगे वहां तक। हाँ पर हो हाँ। गया, सब सही गया। तो एप्लीकेशन का आपको याद है कुछ, कि एप्लीकेशन हम लोगों ने कैसे करी थी, कितनी यूनिवर्सिटी वाली, और एक्सेप्टेंस हमारे कितने आए? हाँ एप्लीके एक्सेप्टेंस तो 2 आए थे ना। हाँ, दो आए थे। पर मेन तो हमने इसी में किया क्योंकि ये थोड़ा ठीक है। तो अच्छा, जब यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन कर रहे थे, तो मेल आईडी हम सब आपकी यूज कर रहे थे, ताकि आपको भी सब चीज दिखे कि हाँ भाई हो रहा है, ऐसा हो रहा था, है ना? हाँ मेल आईडी आपने न्यू बनाने के लिए कहा था, और वो हमारा हम दोनों के पास थी। मेरे को सब पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। और जो जो यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन, सीबी, मोटिवेशन लेटर वगैरह, वो सारे हम बना रहे थे, आप बना रहे थे? वो आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उधर से हेल्प भी हो रही थी एकदम से। अगर हमें कोई डाउट भी है तो एक मैसेज करते आपका रिप्लाई भी आ जाता जल्दी, तो इतना कोई वो नहीं था। तो एप्लीकेशन प्रोसेस चलो हो गया, क्योंकि वैसे हमने जून जुलाई तक तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है इटली की। ठीक है, तो हमारे दो एक्सेप्टेंस आए, तो हमने पेरूजिया सेलेक्ट करी। इनरोलमेंट हम्म, समरी में टाइम लगा आने में क्या? हफ्ते में आ गया था। उसके बाद फिर हमने चीमिया किया था, राइट? क्योंकि हमारे हाँ यहाँ वो ठीक। अटेस्टेशन का थोड़ा इशू आ रहा था। हाँ। चलो। स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब अच्छे से हो गया, कोई उसमें इशू तो नहीं आया? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई इशू नहीं आया। ऐसा तो नहीं आया कि कहीं आपको जाना पड़ा हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको भागना पड़ा हो, कि नहीं, दिल्ली बैठे जाओ? बैठाए बैठे बैठाए सारा काम हो गया था आराम से। हो गया था, कोई इशू तो नहीं हुआ? डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट डैमेज तो नहीं हुए नहीं 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 जब पे नहीं, पहुंचे ऐसा थे? कुछ नहीं। चलो, अब आते हैं मेन वीजा पे, जो वीजा हम्म। का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। एंड वीजा के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा, एक फंड्स और दूसरा इंटरव्यू। तो हमने वीजा का अपॉइंटमेंट हमारा कब का था? वीजा पहली बार में मिल गया था, दूसरी बार अप्लाई किया था हमने? पहली बार में मिला था, दूसरी बार में तैयारी हाँ। इतनी अच्छी करवाई थी। तो हमने कितना लिक्विड कैश दिखाया था? लिक्विड कैश दिखाया था 5.5 लाख। 5.5 लाख। ठीक है। हम्म। हाँ, 5.5 लाख लिक्विड कैश दिखाया था, राइट? ठीक है। हम्म। तो जो फंड्स का मैनेजमेंट कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो आपको गाइडेंस मिली थी, जो चीजें बताई गई थी, वो उसमें कोई आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी? और ऐसा तो नहीं था कि कुछ गलत चीजें आपको इंटरप्रेटेड कर दी गई हो, कि ऐसा कुछ कर दिया हो कि होता ना कि भाई फंड्स कहीं और पड़े हैं, ठीक है, म्यूचुअल हम्म। फंड ने पूछे तो उनको ब्रेक करवा देने की जरूरत भी नहीं है? तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? नहीं 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 या नहीं मिस नहीं गाइड कर ऐसा दिया हो? ना। मिसगाइड नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सारा मतलब हम ही आप बताते गाइड करते जा रहे थे हमें, तो फंड का अरेंज तो आराम से हो गया था वो भी। तो उस और टाइम जहाँ मतलब, दिक्कत आ रही थी वहाँ तो हो ही जा रहा था। अच्छा, तो उस टाइम मतलब ट्रस्ट कैसे कर रहे थे? मतलब कोई बंदा आपको बता रहा कि ये पैसे यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, करते जा रहे थे? नहीं, आप ये थोड़ा ना कह रहे थे कि आप में आपके कोई अकाउंट में डालो। आपने तो नहीं मांगे ना इतने, तो हम ही अपने मतलब हमें शो ही करवा रहे, बस गाइड कर रहे थे कहाँ पे रखने हैं, क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो मतलब फंड्स का हमारे मैनेजमेंट हो गया, 5.5 लाख में वीजा मिल गया मतलब? हाँ आराम से। तो अब आते हैं कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर पे, जो कि बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। हाँ। तो कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर में, लाइक, जो लेटर आपने फाइनली पढ़े, तो उसमें इंटेंशन और जो सारी चीजें वो कैसी लिखी गई थी? लाइक, आप उससे सेटिस्फाइड थे? आपने पढ़ा भी था उठा के, नहीं पढ़ा था? पहले तो ये बताओ।
नहीं पढ़ा था सर, 10 10 12 बार पढ़ा था। और मतलब साथ में जब हम बना रहे थे तो आपने वीडियो कॉल में हमें साथ साथ में दिखा भी रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप कैसे बना रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या हाँ। कर रहे हो। हम्म। तो आपने जहाँ जहाँ बीच में हम मिस्टेक्स भी दिख भी रही थी हमें, अगर कुछ फंड्स का जा आगे पीछे कुछ गलत गलत है तो आप उसी टाइम ठीक भी कर रहे थे। रिस्पॉन्स हम ग्रुप में डाल रहे थे कि सर हम्म। इसमें ये लिखना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो आपने बड़े अच्छे से, मतलब ये नहीं कि मैसेज डाल दिया और इग्नोर पेपर, नहीं, एकदम से काम हो रहा था, सारा काम हो रहा था और अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट बने। तो मतलब हमारे हमने फंड्स को अच्छे जस्टिफाई कर पाए, कवर लेटर लिख पाए, राइट। तो वीजा किस हम्म। दिन का था हमारे, वीजा मतलब फाइलिंग कब की थी, याद है कुछ? हाँ, वीजा फाइलिंग थी हमारी कोई 11 की। तो 11 में हम्म। जाके हमने वीजा फाइल सबमिट कर दी, तो वीजा फाइल प्रॉपर बन गई थी, उसमें कोई इशू तो नहीं आया था नहीं नहीं, कोई कि नहीं, इशू यार बस नहीं। यही कोई चिमिया का आया था डॉक्यूमेंट। जो आपने 5 मिनट में कर दिया था सॉल्व। तो हमारे 11 तारीख को आप वहां पहुंच गए थे, राइट। तो वहां का प्रोसेस क्या हुआ हम्म। दिल्ली का, और वहां कितना खर्चा हुआ ये बताओ, जैसे दिल्ली में आप जो गए थे। सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर खुद अपने पास से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उधर जाके लोगे तो वो लेते हैं कुछ पर प्रिंट 17 रुपीज पर प्रिंट। 17 रुपए? पर प्रिंट 70 रुपीज लेंगे, वो आपको खुद प्रिंट निकलवा के ही लेना है। अगर वहां से निकलवाओगे 70 रुपए का एक पेज लेंगे, आपको सीधे 50 60 रुपए ठुकवा देंगे। और वो 70 रुपए में उस बहुत टाइम ज्यादा हो गए। ऑन मतलब ऑन स्पॉट, वो ना ही कार्ड लेते हैं ना ही यूपीआई लेते हैं, कहते हैं कैश चाहिए। हाँ, तो वाह। आपको थोड़ा कैश भी लेके जाना थोड़ा पड़ेगा। कैश तो मतलब 100% लेके ही जाओ, 200 to 300 रुपीज साथ में लेके ही कैरी करके ही जाना, ऐसे मत जाना। और आई थिंक वीजा फीस भी जो सबमिट होती है वो भी कैश ही मांगते हैं। नहीं, वो आप कार्ड या कैश। जैसे यूपीआई जैसे भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, पर आप जो प्रिंट वगैरह है उधर की अगर कोई फैसिलिटी यूज करते हो तो वो आपको कैश में ही पे हाँ। करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे चलो मान लो हमने गए, ठीक है, हम्म। हमने एंट्री करी। हम्म। एंट्री करने के बाद आपका सिक्योरिटी गार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेगा, अपॉइंटमेंट हाँ, देखा कितने बजे, फिर आपको अंदर सिक्योरिटी भेज। गार्ड जो है हमारा वो तो मतलब आपका अगर फोन में भी है अपॉइंटमेंट तो वो एंट्री करने देगा, पर जैसे आप मान अंदर देगा। एंटर करोगे ऑफिस में तो हाँ उधर जो हाँ। जो भी पर्सन रहेगा अथॉरिटी में, वो आपको एंटर नहीं करने देगा। वो कहेगा पहले आप ये डॉक्यूमेंट निकलवाओ, प्रिंट निकलवाओ। राइट, ठीक है, फिर हाँ, डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवा लिया, फिर अंदर आप चले गए। फिर ठीक वो है। आपको पूछेंगे कि आपको प्रीमियम लॉन्च लेना है कि आप रेगुलर के जहाज जाना चाहते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे जा सकते हो। मैंने तो रेगुलर ही लिया था। हाँ, एक चीज और भी तो ना कि जैसे अभी केशव ने क्या करा, केशव तो जाकर फाइल सबमिट करेंगे काउंटर पे, हाँ। वहां हाँ। से तुम्हारी फाइल लेके जाएंगे तुम्हारे हाथ से हाँ, सबमिट ये है कि करने के आपको लिए। थोड़ा भागना थोड़ा पड़ेगा, बस यही है। नहीं, हाँ। मेरे को तो इतना भागना नहीं पड़ा था, बस ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ा था और क्या। हाँ मतलब देखो क्या रहता है ना कि जैसे ऑलरेडी हम लोग डॉक्यूमेंट पूरी प्रॉपर बनवा देते हैं, फॉर्म भरवा देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगवा दिए अरेंज करके, तो वहां पर क्या होता है, दिक्कत नहीं होती। जो नए बंदे आते हैं उनका ये पंगा रहता है कि भाई आप मेल लेके आओ यूनिवर्सिटी का, आप ये आपका फॉर्म नहीं है, इसमें स्टैंप नहीं है, इसमें ये साइन नहीं है, सही है। तो इसके लिए क्या होता है वो भागते रहते हैं। तो नए बंदों के लिए तो सही है, जिनको नॉलेज नहीं है या जो पहली बार जा रहे हैं या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हैं जिनको अब पता जब है मैं पहले से, तो उनको जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप गए, आपने फाइल सबमिट कर दी, ठीक है, आपने फाइल सबमिट हम्म। कर दी, और वो वीजा की पहले लेते हैं बाद में लेते हैं इंटरव्यू के? वो तब आपकी मर्जी मर्जी है होती है। आपकी, कि आप पहले अगर आपके पास टाइम है इंटरव्यू के पहले तो आप सबमिट भी कर सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अच्छा। आप इंटरव्यू के बाद भी करो। हम तो रेकमेंड हाँ करेंगे हाँ। आप तो बाद में ही करो, क्योंकि पहले इंटरव्यू फोकस करो, बाद में आराम से सारे काम होंगे आपके पास, क्योंकि 4 बजे तक टाइम है, ऑफिस चार 4 बजे बजे बंद तक। होगा, जब मर्जी सबमिट करो, फाइल को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। मेन इंटरव्यू है। चलो, तुमने डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबमिट कर दिया, अब आपको उन्होंने भेज हाँ। दिया इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू हाँ। अलग होता है, राइट? फाइल सबमिट अलग काउंटर पे होती है, इंटरव्यू अंदर जाके होता है। हाँ। हाँ, इंटरव्यू अलग होगा। तो एक दिन में कितने बंदे आपके साथ में इंटरव्यू के लिए थे? डिपेंड करता है पर्सन टू, मतलब डे पे डे पे डिपेंड करता है, कभी तो 15 आ जाते हैं, कभी तो 5 आएंगे, कभी 2 आएंगे। डिपेंड मतलब करता है। मैक्सिमम 10-15 से ज्यादा नहीं होंगे? 10, हाँ, हाँ, 15 से दस ज्यादा। पंद्रह से 15 होते हैं। लिमिट है, 15 से तो ऊपर जब मेरे को केशव देख ही आपका नहीं था है। तो उस टाइम कितने बंदे थे और कितनी देर में हुआ था इंटरव्यू, थोड़ा बताओ। मेरे टाइम पे तो 10 15 थे। हाँ और आपके। उस दिन उनका पता नहीं क्या हाँ, उनका पता नहीं क्या इशू चल रहा था, तो उस दिन उन्होंने मेरा 5 बजे लिया था, उनका बहुत लेट हो गया था उस दिन। शाम को 5 बजे? हाँ, सर्वर इशू आ रहा था उधर कोई, तो उसके चक्कर में उन्होंने बोला था कि 5 बजे तक आपको इधर ही रुकना पड़ेगा, पर उन्होंने इंटरव्यू करके भेजा सबको। हाँ, ऐसे नहीं ऐसे कि किया था। आपको अगले दिन आना पड़ेगा, जहाँ कुछ ऐसा है तो नहीं, उसी दिन आपका करके कितने भेजा। नंबर था, इंटरव्यू स्टार्टिंग में था या लास्ट में था? मेरा था सेकंड लास्ट था मैं। अच्छा, तो इंटरव्यू कितनी देर चला, क्या क्या क्वेश्चन पूछे? जैसे अंदर गया मैं तो जैसे आपने बताया था मेरे को कि उनको दिखाना है कि हम इंटरेस्टेड हैं ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। तो पहले तो उन्होंने मेरी एज पूछी, नाम पूछा। हम्म। फिर उन्होंने पूछा कौन सा कॉलेज, तो मैंने जब बताया तो फिर क्या कहा उन्होंने कि यही कॉलेज क्यों ले रहे हो आप। तो फिर मैंने हम्म। उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च की तो ये अच्छा है मेरे लिए और मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, तो वो बताया मैंने। फिर उन्होंने कहा कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि ये स्पॉन्सर मतलब कैसे कर पा रहे हैं, आपको क्या करते हैं ये।
हाँ। तो मैंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, राइट। फंड कहाँ से आए हमारे। अच्छा, ये पूछा कितने तो फंड है टोटल आपके पास? हाँ, ये पूछा कि कितना टोटल फंड लेके आए हो आप। हाँ, कितना बताया था मतलब आपने? लिक्विड, हाँ लिक्विड फंड उन्होंने पूछा था कि एट ए टाइम आपके पास कितना है लिक्विड में, तो आपने वो कितना मैंने बोला? बताया था कि मतलब अगर हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी अगर होगा ना तो हाँ। वो पूछ ही लेंगे। जैसे उन्होंने ये दिक्कत निकाल दी थी कि हाँ भाई यहाँ से ही क्यों किया तूने, नॉर्मल स्कूल से क्यों नहीं किया। कुछ भी उनको नई चीज बताओगे ना तो वो उसमें इंटरेस्ट ले लेते हैं एकदम से। इंटरेस्ट तो वो लेते पूछेंगे आपको कि आपने ये क्यों किया, तो पहले ही आपको प्रिपेयर रहना कि भाई ये तो ये क्यों। हर एक हैं। चीज का आंसर हाँ, आपके पास होना चाहिए। राइट वाई वो राइट। जरूर पूछेंगे कि भाई वाई। वाई, और और मतलब उनको फिर उन्होंने कहा घिसी पिटी चीज नहीं चाहिए, नया अगर आपके पास है कुछ तो लेके आओ, वो खुश हो जाएं हाँ बस। हाँ हाँ चलो अब बिल्कुल। बात कर लेते हैं मॉक इंटरव्यूज की। मॉक इंटरव्यू ने कितना कितने इंपॉर्टेंट है, कितना फर्क डाला मॉक इंटरव्यू ने? फर्क तो मतलब है, जो मतलब ऐसे करके जाएंगे ना कि नहीं नहीं हो जाएगा वो काम रह जाएगा फिर। ठीक है। हाँ। पहले फीडबैक की हम्म। बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके। ये जो चीजें हम कर रहे थे, जो हमने आपके जीमेल अकाउंट्स बनाए थे, हम जो कहीं अप्लाई भी कर रहे थे, कुछ भी था, तो वो सारी चीजें आपको पता हम्म। चल रही थी, ट्रांसपेरेंट थी चीजें वो। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर अगर 10 में से रेटिंग की बात करें तो आप एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी रेटिंग दोगे? रेटिंग तो भाई फुल फुल। अब चलते हैं सेकंड रेटिंग में, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम्म। अवेबिलिटी की और आपकी एक्सेसिबिलिटी की, कि बंदे को कब जरूरत है यार, तो वो आपको मिल रही थी, उसमें कोई इशू था, उसमें रेटिंग क्या हो गई आउट ऑफ 10? फुल। फुल रेटिंग। रेटिंग। चलो अब चलते हैं हाँ। आगे, कि लोगों को इशू रहता है प्राइवेसी को लेके, कि डॉक्यूमेंट हम्म। गलत जगह यूज हो गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बिना बताए कहीं और भेज दिए, बाद में पता चल रहा है। ठीक है, लोगों को डर लगता है, हम्म। यार हमारे घर के आईटीआर, हमारे घर के बैंक स्टेटमेंट हम क्यों भेज दें, इनको क्यों दे दें? कभी आपको ऐसा कुछ आया कि कुछ लोग ब्लैकमेल भी करते हैं कि हमारे पास ये हाँ डॉक्यूमेंट, पास ये है? तो कभी ऐसा फील आया, कभी आपको ऐसा कुछ लगा हमारी साइड से कि नहीं केशव? जैसे तो स्टार्टिंग में आप कर रहे थे सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस चल रही थी, तो स्टार्टिंग से हमको आपका काम दिख गया था कि भाई हाँ काम हो रहा है और काफी तेजी से हो रहा है, तो हाँ हमको लगा भाई हाँ। तो हाँ उधर से पता लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है, हाँ थोड़ा जेन्युइन है। तो फिर जैसे भी आप कर काम करते जा रहे थे, आप कोई भी स्टेटमेंट मंगवा रहे थे, आप ऐसे नहीं कर रहे थे कि भाई मैं खुद करूंगा। पहले बोल रहे थे आप खुद करो, आपसे नहीं होगा तो मेरे को बताओ कि भाई सामने वाले को पता लग रहा है हाँ कि ये चीज कैसे होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ हाँ। जैसे आपने बोला एचआरडी की, पहले आप खुद करवा लो, अगर आपको बेस्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो मैं फिर हूँ। हाँ और वो साथ में एक और चीज बड़ी अच्छी लगी मेरे को आपकी, कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम के 4-5 सोल्यूशन है। ये नहीं चलेगी तो ये तो पक्का चलेगी, ये नहीं चलेगी ये हम हमारा काम कहीं रुका ही नहीं। तो फिर बात हम कर रहे थे प्राइवेसी, तो डॉक्यूमेंट कभी आपको कैसे कुछ तो नहीं लगा, कुछ अभी ऐसा नहीं कोई नहीं इशू नहीं तो नहीं है? हाँ नहीं नहीं कोई नहीं। इशू नहीं। चलो अब चलते हैं अगले रेटिंग की तरफ, कि यार बंदों की नॉलेज, ठीक है, एक होता है हाँ ना हाँ बंदे का कि उन्होंने बता दिया यार ये कर लो, बाद में बता रही यार इसमें ऐसा हो गया, मतलब एक होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करके देखना है आप पे, है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। एक्सपेरिमेंट पे चल रहा है, हाँ पता है पता है। तो फंड्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशन फाइलिंग, वीजा का और सारी चीजें हम्म। देखने का, ठीक है। तो हम्म। कहीं पर आपको ऐसा लगा कि यार आपने जिस बंदे को हायर करा है, ठीक है, जिनसे आप हेल्प ले रहे हो, जिस कंसल्टेंसी से, उसमें हम्म। उन लोगों को कहीं पर शायद आपको उनकी वजह से लॉस हुआ हो, या ऐसा लगा हो कि भाई उसकी वजह से मेरा ये सब चौपट हो गया, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा लगेगा कि नहीं कहीं कुछ फंस जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तुम्हारी, चलो ठीक है, अच्छा मतलब काम भी आपका बहुत अच्छा लगा, ऐसे नहीं है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ने कितनी हेल्प करी आपकी? व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब वही मेन ही था वो। मतलब जब भी हमें कोई डाउट होता, अगर आप नहीं हो या कहीं बिजी हो या फिर मतलब कुछ भी बात होती है, तो कोई ना कोई बंदा रहता ही था जो हमें बता देता था, हमें गाइड कर देता था। चलो, तो अब बात कर लेते हैं इसके अलावा ओवरऑल रेटिंग, आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग है? मतलब अगर रेटिंग देखी जाए तो 10/10 है, मतलब ज्यादा ही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, हर एक चीज फीस से लेके आपकी स्पोर्ट्स से लेके, जो आपने टेस्ट करवाए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, साथ में सारे रह के बनवाए, वीडियो कॉल्स एट अ टाइम हो रही थी, जो थी बातें सारी हो रही थी, और जो बातें हमारी पेरेंट्स के साथ करनी चाहिए थी वो आपने पेरेंट्स के साथ ही की। और जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो जो पेमेंट्स थी, वो सारी आपने जेन्युइन की, मतलब हमने ही की, मतलब सारी पेमेंट्स। आपने ये नहीं कि आपने सीधा कहा कि ये लो यहाँ पे आप भर दो। चलो यार, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया, ठीक है। आप आराम से अब आपकी लाइफ में अच्छा ग्रो करो, आगे जाओ। मेरी मेरी टीम की साइड से, एफएलसीएस की साइड से आपको हम बहुत विशेष करते हैं कि आप करियर में बहुत ऊंचा जाओ। अब करते हैं इसको यहीं पर हम एंड।